हेलो एंड गुड इवनिंग सभी को। होप आप सब अच्छे होंगे और हमारे फाइनेंशियल कैंपेन को, जिसमें हम फाइनेंशियल अवेयरनेस पे एक मुहिम चला रहे हैं कि हम इंडिया के फाइनेंशियल गैप को फुलफ़िल कर सकें, उस वीडियो को आप एंजॉय कर रहे होंगे और हमारे अदर वीडियोस को जो कि फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं। और एक हमारी ये प्रयास रहती है कि हम फाइनेंस से लोगों को अवगत कराएं, एक अवेयरनेस लाएं, ताकि जो बेसिक्स ऑफ फाइनेंस हैं वो लोग, जो लेमैन हैं अदर दैन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, वो लोग फाइनेंस को समझें और उनके जीवन में हम फाइनेंस से और उनके पर्सनल फाइनेंस की चीज़ों को आसान बनाएं। तो उसी के साथ एक नया वीडियो हमारा है ये, जिसका टॉपिक है बजट, जो कि आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे कि बजट 1 फरवरी 2025 को आने जा रहा है फॉर द ईयर 2025-26। मतलब कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। तो उसके पहले हमारा जो भी केंद्र सरकार होता है, केंद्र सरकार हमेशा अपने बजट को पेश करता है पार्लियामेंट में 1 फरवरी को, 1 फरवरी को अपकमिंग ईयर के लिए। तो अपकमिंग ईयर अगर 1 फरवरी की माने तो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक होगा। तो इस सेशन के लिए जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन मैम, वो बजट प्रेजेंट करेंगी। तो उस बजट में, जैसा कि हमने बताया अपने पुराने वीडियो में, अगर आप हमारे पुराने वीडियोस से कनेक्ट हुए होंगे, देखा होगा आपने, तो उसमें हमने बताया कि बजट बनाते कैसे हैं, क्या चीज़ें होती हैं। तो हमने उसमें पर्सनल बजट के बारे में बताया है। तो यहाँ पे जो बजट बनता है वो पूरे भारत के लिए बजट बनता है कि कितने पैसे, कितने रुपए हम किस मंत्रालय में खर्च करेंगे, कैसे हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस पे भारत सरकार अपने आय को खर्च करेगी, क्या क्या उनके एक्सपेंसेस हैं, क्या उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, क्या उनके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं, उन सभी पे सभी का डिटेल ब्यौरा दिया रहता है उसमें। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चीज़ें से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो इसके लिए हम बजट आने के बाद एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे जिस पे उस बजट का पूरी तरीके से विश्लेषण किया जाएगा, जो आपको आसान शब्दों में आपके लिए उसमें प्रस्तुति होगी। ठीक है, फिलहाल ये एक वार्म अप वीडियो कह सकते हैं आप। वार्म अप वीडियो इसलिए क्योंकि हम इसमें ब्रीफ करेंगे कि उस बजट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, संभावनाएं क्या क्या हैं, और हम इसका अनुमान नहीं देते, हम ये बस बता रहे हैं कि क्या क्या आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है एज अ इंडियन सिटीज़न, एज अ व्यूअर ऑफ दिस चैनल। तो सबसे पहला जो हमारा चेंजेस आ सकती हैं वो टैक्सेशन रिफॉर्म्स हो सकती हैं। मतलब कि टैक्स स्लैब्स में कुछ बदलाव की अनुमान की जा सकती है अभी तक के मुताबिक। तो उससे ये हो सकता है कि आपके पर्सनल फाइनेंस में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ सकता है कि अगर 7 लाख से 10 लाख हो जाता है इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है टैक्स देने से, तो आपके पर्सनल फाइनेंस में थोड़ी सी आपको टैक्स से राहत मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी बड़ी चीज़ हो सकती है कि फिजिकल पॉलिसी, मतलब कि गवर्नमेंट जो सरकारी नीतियाँ होती हैं, केंद्र सरकार की नीति, उस पर कुछ बदलाव हो सकती है कि कोई प्लान पे गवर्नमेंट इतना खर्च करेगी। जैसे कि कोई अगर घर बनाने का स्कीम है, प्रधानमंत्री आवास योजना, इस तरह की स्कीम है, तो उसमें उनका पैसा दे देना, मतलब कि उस मिनिस्ट्री को, जिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है हाउसिंग एंड अर्बन फाइनेंस, तो उसमें वो अपने आय को दे देना, मतलब कि उसमें पैसा खर्च करना, तो सरकार उस पर ध्यान देगी। तो इस तरह के एलोकेशंस होते हैं। तो ये हो सकता है देखने को। कोई सोशल स्कीम है जिसमें पेंशन और हेल्थ केयर पे सरकार खर्च करे, जैसे आयुष्मान भारत योजना है सरकार की, जिसमें सरकार 5 लाख रुपए तक देती है गरीब कल्याण के लिए, मतलब कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, मतलब कि एक पर्सन के हेल्थ के लिए 5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस पे अगर उन्होंने इसके स्कीम को, इस फंड को और बढ़ाया तो इसमें कुछ वृद्धि हो सकती है, तो हम ये देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से जो हमारे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कि रोड, हाईवे, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो इससे भी, इसमें विकास देखी जा सकती है। इसमें विकास से क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट अपने बजट को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बजट को परिवहन मंत्रालय को
उसका बजट बढ़ाती है, उसको ज़्यादा पैसे प्रदान करती है, उसको ज़्यादा ग्रांट देती है, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में वृद्धि होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। बाकी जो एज यूजुअल्स हैं कि रक्षा मंत्रालय मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री और बाकी मिनिस्ट्री में भी जो नॉर्मल पैसे जाती है, तो उससे भी काफ़ी उधार हो सकता है, काफ़ी बदलाव हो सकता है। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा और बहुत सारे स्टार्टअप्स को, जैसे गवर्नमेंट स्लैब चेंज करी अगर, तो स्टार्टअप्स जो होते हैं उन पे पहले एक कुछ नियम थे कि 3 साल तक टैक्स फ्री होगी, जब तक एक स्लैब तक नहीं आएगी तब तक कुछ चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। तो इस तरह के नियम, इस तरह के नए नए इंसेंटिव सरकार लेती है अपने बजट में और उसको डिस्क्लोज करती है 1 फरवरी को हर साल। तो इस बार भी वही आने वाला है और इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ये चीज़ें हो गई। अगर हम बात करें कि आपके पर्सनल फाइनेंस से आपको क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए इस बजट में, तो उसके कुछ बिंदु हैं, मैं उस पर चर्चा करता हूँ। सबसे पहला अगर मैं बताऊँ तो वो है इनकम टैक्स रेट या फिर इनकम टैक्स स्लैब। उसमें चेंजेस होती हैं तो आपको पर्सनल फाइनेंस में हल्का सा फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद है कि एडजस्टमेंट, अगर हम बात करें सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट स्कीम पे कुछ चेंजेस होती हैं, जैसे कि डिडक्शंस के जो स्लैब्स हैं या फिर सेक्शन 80C है जिसमें डिडक्शंस की बात होती है कि अप टू 1,50,000 मतलब कि 1.5 लाख रुपए तक रिबेट मिलता है। तो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो उससे आपको फ़र्क पड़ेगा पर्सनल फाइनेंस पे। हो सकता है कि वो 2 लाख तक हो जाए, तो आपको फ़ायदा हो सकता है वहाँ पे कि आपको जो टैक्स देना हो वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर जो आपके लोन हैं उस पे इंटरेस्ट पे कुछ रिडक्शन हो जाए, ठीक है, सपोज़ आपने कोई होम लोन लिया हो या फिर पर्सनल लोन लिया हो, एजुकेशन लोन लिया हो, तो उस पर अगर कोई पॉलिसी आती है तो कुछ चेंजेस होने की अनुमान है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको देखने को मिल सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है, जो कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। और आप देखेंगे कि इस बार जो बजट है, बजट के दिन भी मार्केट ओपन है। तो मार्केट ओपन है, मार्केट ओपन रहता है बजट के दिन, तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस की, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन की, वोटालिटी की, मतलब कि तेज़ी से ग्राफ को ऊपर से नीचे जाने की आप संभावनाएं देख सकते हैं। और इसलिए होता है कि वो पूरी तरीके से बजट ग्राफ जो है, मतलब कि शेयर मार्केट जो है वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, बियर होगा कि बुलिश होगा, ये चीज़ें हमारे बजट पे आश्रित होती हैं। आश्रित इसलिए होती हैं कि गवर्नमेंट अगर हमारे लिए ज़्यादा उद्धार का काम करता है तो ये बियर होते हैं, बुलिश होते हैं, नहीं तो बियर मार्केट होते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो इस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, चीज़ों पे खर्च करती है, तो इससे संबंधित जो स्टॉक्स होते हैं, जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं गवर्नमेंट के, उस पर प्रभाव पड़ता है, उसकी वैल्यू हाई होती है। जो भी उसके निवेशक होते हैं, मतलब कि इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको फ़ायदा होता है, उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बाकी कनेक्टेड रहिए चीज़ों के लिए। हम जैसे ही बजट लॉन्च होगा उसको एक अच्छा सा विश्लेषण करेंगे और आपको आसान शब्दों में इस वीडियो पे, इस चैनल पे ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू। स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड, हैप्पी इन्वेस्टिंग।